औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, सैयद सफदर हुसैन शाह हाजिर है। आज की ये मेरी वीडियो एक टॉपिक पे है जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। दोस्तों, उस मौजू पर जाने से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। जी दोस्तों, आइए आज मौजू की तरफ आते हैं। मौजू है खौफ। जी दोस्तों, खौफ। बचपन से हम देखते हैं बच्चे डर जाते हैं, बच्चों को डराया जाता है और हम जो जो बड़े होते हैं मुख्तलिफ खौफ हमें आ घेरते हैं। कुछ हमारी जो 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 हम परवरिश करते हैं माशरे का हमारा किरदार होता है और हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने ख़ुद साख्ता पार रखी हैं। तो मेरे ख़्याल में जो खौफ है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात का होना चाहिए, उससे बढ़कर उससे ज़्यादा किसी का खौफ नहीं होना चाहिए, तब भी कोई इंसान बहुत आगे निकल सकता है। हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम इसी चीज़ की इजाज़त देता है, मगर हमने नाम नहाद दुनियावी खौफ को अपने ऊपर लागू कर रखा है। मसलन मुझे याद है बचपन में जब परवरिश हो रही थी तो हमें डराया जाता था कि बेटा बाहर ना जाओ, पठान आ जाएंगे, वो आपको लेके चले जाएंगे। जो जो बड़े हुए तो पता लगा ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। इसी तरह जब हम आगे बढ़े तो बताया जाता था कि पुलिस बहुत ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन जो ही पुलिस की तरफ हम लोग साथ साथ बड़े हुए देखा तो पुलिस का भी कोई ऐसा हमें नहीं मिला रवैया। हाँ, ये ज़रूर है माशरती हवाले से आज तक हमें बहुत ज़्यादा खौफज़दा करके रखा जाता है कि पुलिस का कोई कांस्टेबल नज़र आ जाए तो लोग डर जाते हैं, कोई गाड़ी आ जाए। पिछले दिनों मैं अपने गांव में था तो एक दोस्त हैं, वो वैसे ही पुलिस का ढाला लेके आ गए मिलने के लिए। मैं नहीं था तो बहुत सी गांव में मेरे लोग कोई काले आना शुरू हो गई कि पता नहीं क्या हो गया है, जैसे बहुत ज़्यादा कोई पता नहीं मैंने मसला किया हुआ है, पता नहीं पकड़ने आ गई पुलिस। तो ये क्या है? ये अंदर का हमारा खौफ है। हमने भी खौफ, नाम नहाद खौफ अपने में पाल रखा है कि अगर कहीं पुलिस जाती है तो पता नहीं कोई ये रेड का मामला हो। तो बस ये है कि लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो आवाम में भी ये बातें बड़ी वक्त के साथ साथ हमने इसको दवाम दिया होता है। इसी तरह सियासत में देखें तो हमारे इलाकों में सरदार वडेरों का एक ऐसा खौफ तारी कर दिया गया है, वो फ़लाँ सरदार बहुत बड़ा है, फ़लाँ सरदार बहुत बड़ा जालिम है, फ़लाँ सरदार ये है। सियासत में 10-11 साल हो गए हैं, मैं भी कारकुन हूँ, मगर मैंने तो कोई ऐसी चीज़ आज तक नहीं देखी जो मैंने सुन रखी थी। तो दोस्तों, सबसे पहले ज़्यादा अहमियत की हामिल ये है, किसी काम को करते हैं हम हिचकिचाते हैं, किसी तरफ हम स्टेप ले नहीं सकते, कदम उठा नहीं सकते। हमारी परवरिश ट्रेनिंग ही माशरे ने ऐसी कर दी है, जनाब कोई काम करने लगते हैं तो ये ख़राब है, कोई बिज़नेस करना चाहें तो ये हम कर नहीं पाते, कोई आखिर हम डिसीजन पावर हम में होती नहीं है। तो ये क्या है? ये हमारी शुरू से हमारे माशरे का किरदार है। हमारे घरों में, इदारों में मसाइल हैं। अगर हम आज बच्चों को अगर चाहते हैं हमारा माशरा इस खौफ से आज़ाद हो तो जो माँ की गोद से ही शुरू करें कि बच्चों को वो सबक दें जो ठीक हो, जो सही हो, खौफ का उनको आदी ना करें। इसी तरह उनको डिसीजन पावर, उनकी फ़ैसला साजी में उनकी मदद करें, उनको छोटे छोटे काम दें ताकि वो खौफ में मुबतला ना हो। इसी तरह वो हर कदम पर बड़े एतमाद और ट्रस्ट अपने ऊपर रखें और ट्रस्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात के अलावा अपने ऊपर भी एतमाद रखें। तो मेरे ख़्याल में वो आगे बढ़ जाती है और वो कौमें ही तरक्की करती हैं। क्योंकि अगर दुनिया में जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वहाँ का देखें, हमारा हाल देखें तो इनमें ये अंसर भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आप चले जाएँ, पुलिस का रवैया भी ठीक होगा, माशरे का रवैया भी पुलिस के साथ ठीक होगा। इसी तरह सियासत में आम तबके के लोग बैठे हुए हैं, वो भी बड़े आराम से आगे आ रहे हैं और अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि अभी तक हमारे मुल्क में नामुमकिन है। तो इसलिए मेरे ख्याल में खौफ जो है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर ही हम लोग
کہیں آگے نکل سکیں گے. اور یہ ایک دو بندے کا کام نہیں، یہ اجتماعی کاوش کی ضرورت ہے. اور آج سے ہی اگر جو ہمارے بچے ہیں، نسلیں ہیں، ان کو پڑھانا شروع کر دیں کہ آپ نے ہر شعبے میں جانا ہے، کوئی شعبہ برا نہیں ہوتا، آپ نے خوف نکال دینا ہے، آپ نے برے عناصر کو اپنے اوپر حاوی نہیں کر دینا، جس کی وجہ سے خوف کی وجہ سے 1% لوگ آپ پہ حاوی ہوتے ہیں اور باقی جو ہے وہ ویسے ہی جو ہوتے ہیں 99% اچھے لوگ ہیں وہ ان برے لوگوں کی وجہ سے پھنسے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں اور جس سے معاشرہ بہت زیادہ زوال پذیر ہوتا ہے. اس سے نکلنے کے لیے معاشرے کو اپنے حقوق کے لیے اس خوف سے نکلنا ہوگا اور ہر شعبے میں آنا ہوگا. وہ پولیس میں ہو، وہ آپ کا سیاست ہو، وہ کوئی بھی اور شعبہ ہو، اس میں ان کو آنا ہوگا اور اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. تو اس خوف سے چھٹکارا بہت ضروری ہے. امید ہے دوستو آج کے یہ میرا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو اب میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.